अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप ही आप दूध वाला आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं बाहर ही थी ना। बेल की आवाज ही नहीं आई हमें तो। मैं बाहर ही थी ना, तो अच्छा। उसने ना बेल नहीं दी। अच्छा। मैं बाहर ही खड़ी थी तो वो फिर दूध पकड़ा कर चला गया। अच्छा, आपने वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। आपको काफी दिनों से कह रही थी ना कि हमने वो गैरेज की वो साफ करनी टाइल्स। हाँ तो वो काफी वाइट हुई हुई है, उसको कब तक साफ करना है? यार, मैं भी काफी दिनों से सोच रही हूँ कि कर लूँ, क्योंकि आगे फिर रोजे आ जाएंगे और रोजों में तुम्हें पता है कि काम होता नहीं है। आज करें? हाँ जी, आज कर रहे हैं, आज मजा आएगा। भाजी मैं ना वो धोती भी हूँ तो वो फिर भी ना नीचे से ना वाइट वाइट से निकल आती हैं, तो वो उसका ना हल आप ही कर सकती हैं। आप मुझे बताती जाना, मैं करती जाऊंगी। बेटा वो होनी भी नहीं है। वो तुमने देखा है, हमारी रेड कलर की थी। हाँ जी, और वो बिल्कुल अब वाइट हो गई। हाँ जी, वो वाइट ही होगी, वो वाइट वाइट से नजर आती है हाँ, सारी। जब भी धुलता है ऐसा लगता है कि धुला ही नहीं है। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं और कि वैसे भी आप हमेशा कंप्लेन करती हैं कि सही नहीं धुला है, लेकिन वो टाइल्स की मतलब वाइट हो गई ना, तो इस तरह लगता है कि सही नहीं हुआ। पता है क्या ऐसे होता है कि जब हम बार बार टाइल्स पर पानी मारते हैं ना, जैसे हम हर 2 दिन बाद पोर्च धोते हैं ना, हाँ जी, तो उसकी ज्यादा पानी की वजह से भी ना टाइल्स का कलर जो है वो फेंट हो जाता जी, है जी। और टाइल्स वाइट वाइट हो जाती है। जी। अच्छा खैर, आज धोते हैं, देखना कि कितना डिफरेंस आता है। मैं पहले दूध बॉईल कर लूं। हाँ जी, आगे आप बेकिंग सोडा और वो सिरके से साफ करेंगे? नहीं यार, हर चीज पता है क्या बेकिंग सोडा और सिरका से नहीं होती। हाँ जी। ठीक है, और तुम्हें पता है कारपोर्च कितना बड़ा होता है, जी। उसमें हम कितना सिरका और कितना सोडा डालेंगे। और ये जो टाइलों की जो सफेदी होती है ना, वो इनसे दूर होती भी नहीं है। जी। तो खैर, जिस तरह भी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी भी, सिखाऊंगी भी, ताकि आप लोगों ने भी आइंदा फिर उसी तरह से क्लीन करें। ठीक है भाजी। जी सारा सामान सफाई का ले आऊँ? नहीं बेटा, 1 मिनट पहले मैं गाड़ी निकाल लूँ बाहर, ठीक है। क्योंकि गाड़ी खड़ी रहेगी तो फिर किस तरह साफ। हाँ जी, पहले गाड़ी निकाल लूँ मैं। ठीक है। पीछे पहले देख लिया करो किसी की गाड़ी वहीं खड़ी ना। सो जनाब, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि रमज़ान मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग रमज़ान मुबारक से पहले पहले कर लेनी है। किचन की डीप क्लीनिंग मैंने आप सबके साथ शेयर की है, और अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डाल रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने में। और आज मैंने करनी है जी अपने पोर्च की डीप क्लीनिंग। वैसे तो ये हर दूसरे तीसरे दिन वॉश हो ही रहा होता है, लेकिन मुसलसल वॉश होने की वजह से भी ना टाइल्स का कलर फेंट हो जाता है और टाइल्स वाइट वाइट बेरौनक सी दिखने लगती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही आसान सा तरीका, जिससे ये जो टाइल की एक तो रौनक ख़त्म हो जाती है, ये रौनक भी वापस आ जाएगी, और टाइल पर ये जो सफ़ेदी सफ़ेदी सी है ना, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो जनाब मैंने अपनी गाड़ी निकाल कर खड़ी कर दी है बाहर। बाइक भी मेरी हेल्पर ने यहाँ गैलरी में लगा दी है। सबसे पहले तो पोर्च को खाली कर लेना बहुत ज़रूरी है। पोर्च में कुर्सियाँ मेज़ें जो भी रखी हुई हैं उठाकर साइड में रख दें। अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि पोर्च में हमने लगा लेना है अच्छी तरह से झाड़ू, ताकि मिट्टी, गर्द, धूल या जो भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है ना, वो सारा हम पहले इकट्ठा कर लेंगे, ताकि हम आराम से अच्छे से अपनी टाइल्स को वॉश कर सकें। मेरे पोर्च में खैर कचरा वगैरह तो नहीं होता, लेकिन रेत, मिट्टी, धूल, ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो साथ वाले प्लॉट में घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उनकी भी काफ़ी रेत मेरे पोर्च में गिरती रहती है। एंड सेकेंडली गाड़ी बाइक बाहर जाती हैं तो उनके साथ भी मिट्टी, कीचड़ वगैरह वो सारा घर के अंदर आ जाता है।
तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी बाल्टी ले ली है। मेरे पास ना तकरीबन 8 से 10 बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं पेंट वाली। तो जब भी मुझे इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है जिसमें मुझे एसिड डालना है या मुझे कोई और केमिकल यूज़ करना है तो फिर मैं यही वाली बाल्टियाँ यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी बाल्टी, इसको हम पानी से फिलअप कर लेंगे। और अब इस बाल्टी में हमने डालना है हार्पिक। देखें हार्पिक 2 तरह के मिलते हैं मार्केट में, एक की बोतल नीले रंग की होती है और एक की बोतल रेड कलर की होती है। हमने रेड कलर की बोतल वाला हार्पिक लेना है, बट उसमें भी हमने वो रेड हार्पिक लेना है जिसमें लेमन शामिल हो। ये जो आप बोतल मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसमें लेमन शामिल है। और रेड हार्पिक आपको विदाउट लेमन भी मार्केट में मिल जाता है। विदाउट लेमन जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये येलो कलर का है कज इसमें लेमन शामिल है। अब ये तकरीबन आधी बोतल हार्पिक की मैंने इस पानी में डाल दी है। हाँ जी, मैं वही देख रही हूँ। अब लेमन डाल दिया ना इन्होंने इसमें। अच्छा जी, पहले व्हाइट कलर का दिखता था इसलिए मैं कह रही हूँ कि येलो भी होता है। वैसे तो ग्लव्स वगैरह अगर पहन लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहनेंगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हार्पिक चाहे वो ब्लू वाला है चाहे वो ये रेड वाला है, ये स्किन सेफ़ होते हैं, इनसे कोई ऐसा मसला नहीं होता। अक्सर मैं जब भी हार्पिक से कुछ ना कुछ करना बताती हूँ तो मेरे व्यूअर्स मुझे कहते हैं आप पहले ग्लव्स पहन लिया करें। हाँ, ग्लव्स पहन लेना अच्छी बात है, बट ये केमिकल्स इस तरह के हैं कि हमारी स्किन को मद्देनज़र रखते हुए ये फॉर्मुलेट किए गए हैं, हमारी स्किन को नुकसान नहीं देते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एसिड यूज़ कर रहे हैं, लाल रंग का जो तेज़ाब मिलता है, ऑब्वियसली वो स्किन के लिए 100% डेंजरस है और उससे पहले हमें ग्लव्स पहनने ही पहनने और बल्कि उसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना पड़ता है। सो मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो स्किन फ्रेंडली हों, जिनसे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ पर ये मैंने जनाब जो सल्यूशन बनाया था उस सल्यूशन को मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे पोर्श में फैला रही हूँ। अच्छा देखें, ये है तो पानी, अगर मैं ये ज़्यादा डालूँगी तो फिर ये सारा बह जाएगा। और जो मेरा मेन मकसद है कि ये लिक्विड टाइल्स पर बड़ा रहे और अपना असर दिखाए, वो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। सो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी और फिर मैं एक वाइपर की मदद से इस सारे को पोर्च में फैला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने उस लिक्विड को पूरे पोर्च में वाइपर की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। और इस तरह से स्प्रेड करने में ना ये बहेगा बल्कि टाइल्स के ऊपर स्टे कर जाएगा। अब मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है और 10 मिनट के लिए मैंने सोचा मैं अपना टाइम ज़ाया क्यों करूं। मैं आ गई थी अंदर क्योंकि मुझे आज बनाना था अदरक लहसुन का पेस्ट। सो मैंने कहा 10 मिनट में जल्दी जल्दी हम ज़रा अपने अदरक लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, बाकी जब मैं पोर्च के काम से फारिग हो जाऊँगी तो फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। अच्छा 3 से 4 दिन पहले ना मैं गई थी एम्पोरियम मॉल। मैंने वहाँ अपने बेटे की पैंट ऑल्ट्रेशन के लिए दी हुई थी, तो मुझे बस वही उठानी थी। आई थिंक संडे का दिन था और मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। संडे को मेरी दोनों हेल्पर्स भी छुट्टी पर थी, तो सारा काम संडे वाले दिन मुझे खुद ही करना था और पैंट भी मैंने उस दिन लाजमी उठानी थी। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी सारे घर का काम किया जितना मुझसे हो सकता था। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैं जिस तरह घर के हुलिये में थी मैंने वैसे ही गाड़ी निकाली और मैं चली गई हूँ एम्पोरियम मॉल। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बेटे की पैंट उठा लाती हूँ। अच्छा अभी मैं इस बात को करती हूँ यहीं पर स्टॉप, क्योंकि अभी मुझे बताना है कि 10 मिनट के बाद आपने टाइल्स पर क्या करना है। देखें 10 मिनट के बाद आपने लेना है कोई भी सर्फ और इस तरह से सर्फ को थोड़ा थोड़ा सर्फ जो है ना वो टाइल्स पर आपने फैला देना है। बस फिर इस सर्फ के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई स्क्रबिंग ब्रश है तो वो ले लें, जैसे यहाँ पर अभी मैं ब्रश से टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बांस वाला झाड़ू तो होगा ना, बांस वाला झाड़ू लें और बस उससे अपने फ्लोर को अच्छी तरह से साफ़ करना शुरू कर दें। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अपने बेटे की पैंट पिक करने गई थी एम्पोरियम मॉल और जैसे ही मैं आउटलेट से निकली हूँ और बाहर वाले गेट की तरफ मैं जाने लगी हूँ तो पीछे से किसी ने मुझे 3-4 आवाज़ें दी, तरब खान तरब खान। पहले तो मुझे लगा शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन जब आवाज़ 3 से 4 बार आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक मेरी बहुत 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 प्यारी बहुत लवली सी सब्सक्राइबर थी और एकदम से पहले तो मैं देखकर जनाब बहुत ही एम्बेरस हो गई, क्योंकि जनाब मैं तो बिल्कुल एट दैट टाइम मैं तो बिल्कुल एक लिटरली मासी लग रही थी। मैंने बस जैसी मैं घर में थी वैसे ही मैं उठकर चली गई थी। तो खैर लेकिन मेरी सब्सक्राइबर इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली थी
कि उन्होंने जल्दी जल्दी मेरी एम्बेरसमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमें आपके हुलिये से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपकी शक्लो सूरत से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ आपके अल्फाज से लेना देना है, आपकी मोटिवेशन से लेना देना है। और जी मेरी इतनी प्यारी सब्सक्राइबर, मेरी इतनी लवली सब्सक्राइबर का नाम है इकरा, जो उस दिन मुझे मिली थी। और इकरा, मैं किस तरह आपका शुक्र अदा करूं कि जिस तरह आपने मुझे ऑनर दिया, जिस तरह आप मुझे आकर गले लग गई और जिस तरह से आप मेरी तारीफ़ कर रही थी, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। बहुत खुशी होती है जब मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं और लोग इतना प्यार देते हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं शायद अल्फाज में तो आप लोगों का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर खैर अच्छी तरह से फ़र्श पर झाड़ू लग चुका है और बस मैंने उठा लिया है पाइप और बस इस सारे को अब मैंने निकालना है बाहर। तो यहाँ पर मैं पानी लगाती रहूँगी और मेरी हेल्पर साथ के साथ वाइपर की मदद से पानी को निकालती रहेगी। आज आप देखिएगा कि यही जो फ्लोर है, जो पहले आपको इतना डल डल सा और वाइट सा दिख रहा था, अभी आप देखिएगा जब मैं इसे ड्राई करूँगी तो ये इसकी टाइल्स में भी शाइन आ जाएगी और इसका कलर काफ़ी, टाइल्स का जो कलर है ना वो काफ़ी बेहतर लगेगा आपको। और आज मौसम भी कुछ अजीब सा हो रहा था। अच्छा, 4-5 दिन से लाहौर में पता है क्या हो रहा है, सुबह उठते हैं तो शदीद फॉग होती है, समझ नहीं आती फॉग है या स्मॉग है, क्योंकि फरवरी में फॉग का आना बनता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें नहीं पता चलता कि स्मॉग है या फॉग है। उसके बाद 11:30-12 बजे के करीब फिर धूप निकलनी शुरू होती है। वैसे आज धूप इतनी तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की सी धूप थी और मैंने सुबह सवेरे ही अपना ये काम ख़त्म कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी फिर बाकी कामों की तरफ मैं जा सकूँ। आज मैंने बनाने हैं जी कोफ्ते। तो यहाँ पर हमारा पोर्च हो चुका है जी बिल्कुल साफ़ और इसमें यकीन करें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई आपको बैठकर ब्रश की मदद से टाइलों को रगड़ना नहीं पड़ता। बस सेम तरीका आपने फॉलो करना है और फिर देखिएगा आपकी टाइल्स में भी एक जान सी आ जाएगी, रौनक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन चला दिया है ताकि जल्दी जल्दी से टाइल्स ड्राई हो जाएँ और मैं आपको एक फ़ाइनल लुक इनकी दिखा सकूँ। असल में मेरे घर में ना सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, गर्मियों में आती है बट सर्दियों में नहीं आती, उल्टा ही हिसाब है। मतलब जब धूप की ज़रूरत होती है तब धूप मिलती नहीं है और जब नहीं होती तब कसरत से मिलती है। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि टाइल्स जल्दी जल्दी ड्राई हों और फिर मैं आपको इनकी एक फ़ाइनल लुक दिखा सकूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जी टाइल्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट ड्राई और टाइल्स का कलर भी आपको पहले से बहुत बेहतर लग रहा होगा। टाइल्स के अंदर एक चमक सी आ गई है, रौनक सी आ गई है और आई नो इस तरह आपको पता नहीं चलेगा, सो मुझे आपको दिखाना पड़ेगी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। तो ये है जनाब बिफ़ोर की लुक और अब मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर की लुक। ये देखें। सो आप लोग भी अपने पोर्च को इसी तरह से साफ़ कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।